हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट डब्ल्यूआईपी में। दोस्तों, आज एक ट्रेडिंग सस्पेंशन के बारे में एक न्यूज़ है। एक शेयर है जिसका ट्रेडिंग सस्पेंड होने जा रहा है, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। न्यूज़ है दोस्तों, न्यू इवॉन टावर्स लिमिटेड के बारे में। न्यू इवॉन टावर्स लिमिटेड में ट्रेडिंग शेयर्स की ट्रेडिंग सस्पेंड होने जा रही है फ्रॉम December 6, 2024 ऑन अकाउंट ऑफ, और रीज़न देखो क्या है, ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो 6 दिसंबर से ये शेयर में आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। अब देखो दोस्तों, ऐसी न्यूज़ सुन के है ना, शेयर होल्डर्स को काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कहीं ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं, कहीं ये कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्चुअली रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे कंपनी का शेयर कैपिटल का स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऐसे केस में कंपनी शेयर कैपिटल का स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करने के लिए रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एक प्रोसेस रहता है, वो कंपनी फॉलो करती है। ठीक है, अब ये प्रोसेस का रिक्वायरमेंट ही ऐसा है कि कैपिटल का रिस्ट्रक्चर करना है, और इसके लिए शेयर्स का ट्रेडिंग सस्पेंड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वैसा नहीं करेंगे तो फिर शेयर होल्डर्स को ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए एक्चुअली अगर कोई भी कंपनी, नॉट ओनली न्यू ऑन टावर्स के बारे में मैं बोल रहा हूँ, कोई भी कंपनी अगर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ये रीज़न से अगर शेयर्स का ट्रेडिंग सस्पेंड कर रही है, तो दोस्तों ये ओनली शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए, शेयर होल्डर्स के सेफगार्ड के लिए ही ये स्टेप लिया जाता है कंपनी के द्वारा और NSE BSE के द्वारा। इसमें डरने की कोई भी बात नहीं। ये ऐसा नहीं है कि सस्पेंड हो गया मतलब कंपनी ही फ्रॉड है, कंपनी ही बंद हो गई है, कंपनी का बिजनेस बंद हो गया है, या फिर कंपनी का हमारा पैसा डूब गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा, तो बिल्कुल तब से इसमें ट्रेडिंग भी अगेन ट्रेडिंग चालू हो जाएगी। डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अगेन अब और एक सवाल आता है कि ये प्रोसेस, ये जो सस्पेंशन है, ये कितने दिनों तक कंटिन्यू रहेगा। देखो दोस्तों, जैसे ही रिडक्शन ऑफ कैपिटल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, कंपनी ये रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करती है, और रजिस्ट्रार से फिर NSE BSE में वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कब से रिस्टार्ट करना है ट्रेडिंग। ऐसा नहीं है कि सस्पेंड हो गया मतलब पूरा ट्रेडिंग ही बंद हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से ट्रेडिंग चालू हो जाएगी। एक नॉर्मल प्रोसेस है, इससे डरने की कोई भी बात नहीं है। टाइम पीरियड कितना लगेगा तो ये अपन कह नहीं सकते। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब आपका ट्रेडिंग चालू हो जाएगा। अब इसको कई देखो, 1 या 2 दिन में तो ये प्रोसेस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होता। 1-2 वीक्स लगते हैं, 2-3 वीक्स लगते हैं। आई मीन कि हाफ मंथ लगता है, या फिर 2-3 मंथ भी लग सकते हैं। ठीक है, ये सब वीक्स और मंथ का खेल है। वीक्स और मंथ आपके इसमें जा सकते हैं। ये प्रोसेस में इतना टाइम तो जाता ही है, नॉर्मल है ये। ओके, अब सवाल ऐसा है दोस्तों कि सस्पेंशन से तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, ये न्यू इवॉन टावर्स लिमिटेड के बारे में काफ़ी सारे लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम मार्केट कैप वाली ये कंपनी है, और एक पेनी स्टॉक है, ₹5 वाला पेनी स्टॉक है। ठीक है, अब एक्चुअली मैं भी इस पर वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन मैंने कुछ ऐसा देखा कंपनी के फाइनेंशियल्स में, मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से मैंने समझा कि इस पर वीडियो बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक्चुअली ये कंपनी का मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मुझे दिखा कि पब्लिक होल्डिंग 61, ऑलमोस्ट 62% का पब्लिक होल्डिंग है ये कंपनी में। इसलिए अब ये इम्पोर्टेंट क्यों समझा दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों। देखो, कुछ लोगों का कैसा रहता है ना, पेनी स्टॉक अगर मतलब 10 के अंडर कोई शेयर रहेगा, ये लोगों को कैसा रहता है, बहुत सारे लोगों का ये माइंडसेट रहता है कि अगर 10 के नीचे अगर कोई शेयर रहेगा, मान लो ₹5, ₹6, ₹2, ₹1, अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं और अगर ये शेयर आगे जाके 100,000 पे गया, तो हम आसानी से करोड़पति बन जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, ये सब आप
खुद का स्टडी बिल्कुल भी नहीं करते हो, आप ओनली दूसरे के कहने पे, दूसरों की टिप्स पे या फिर कहीं पे भी यूट्यूब पे हो गया, सोशल मीडिया पे हो गया, आप कौन सा भी किसका भी वीडियो देख के आते हो और डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो विदाउट अप्लाइंग एनी माइंड। अब देखो इसका मैं अभी अपन एक फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है और कंपनी का क्या बिजनेस है। अभी देखो दोस्तों, ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है। जो आपने बड़े बड़े ट्रांसमिशन के टावर रहते हैं, पावर ट्रांसमिशन के टावर रहते हैं जो आपने देखे होंगे, ये कंपनी वो टावर्स का डिज़ाइन, इंजीनियरिंग एंड इंस्टॉलेशन का काम करती है। ठीक है, ओके। सो बिजनेस आपको समझ में आया। ठीक है, अभी कंपनी का मार्केट कैप देखिए, ऑलमोस्ट 30 करोड़। काफ़ी ज़्यादा, माइक्रो से भी काफ़ी ज़्यादा कम, काफ़ी छोटी कंपनी है दोस्तों। ठीक है, माइक्रो से भी सुपर माइक्रो कंपनी आप बोल सकते हो इसको। करंट प्राइस 5 रुपये और 22 पैसा चल रहा है। बस इसी के वजह से लोग इसमें आ जाते कि पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक है। अभी आगे देखते हैं दोस्तों। देखो, अभी 2010 में ये कंपनी का प्राइस था 430 रुपया। अभी यही लोगों का माइंडसेट रहता है कि आज के दिन ये शेयर 430 रुपये का शेयर, 400 रुपये का शेयर अपने को 5 रुपये में मिल रहा है, तो चलिए ले लेते। ठीक है, और जैसे ये 400 500 पे पहुंच जाएगा, अपन इसको सेल करके करोड़पति आसानी से बन सकते हैं। दोस्तों देखो, ये आप किसी के भी टिप्स पे या फिर विदाउट अप्लाइंग माइंड आप पेनी स्टॉक देख के आप डाल देते हो विदाउट एनी स्टडी, तो ये काफ़ी रॉन्ग है दोस्तों। हाँ, पावर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। कई लोगों ने ये भी सोचा होगा कि चलो पावर सेक्टर को कंपनी बिलोंग करती है तो ये शेयर तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। आपको और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। ये देखो क्या लिखा है इधर, क्वार्टरली रिजल्ट्स। सेल्स क्या है, 0। नेट प्रॉफिट 20-20 करोड़ का, 25-25 करोड़ का लॉस चल रहा है कंपनी में। कंपनी का बिजनेस ही नहीं है दोस्तों, उल्टा कंपनी का खर्चा है, खर्चे पे चल रही कंपनी। आप बताओ मुझे, ये कंपनी खुद कुछ कमा नहीं रही है, ये कंपनी आपको कैसे रिटर्न दे सकती है? इम्पॉसिबल है दोस्तों, ऐसे शेयर में आपको रिटर्न कमाना इम्पॉसिबल है। हाँ, कुछ ऑपरेटर्स रहेंगे जो आपको, जब आपने बाय करेंगे तो ये सर्किट पे सर्किट लगा के काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, फिर एक टाइम आएगा धड़क से नीचे गिरना चालू होगा, और जब नीचे गिरना चालू होगा आपके बाइंग प्राइस से भी इतना लो जाएगा कि आपका कैपिटल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों एटलीस्ट आप ये तो माइंड यूज़ करिए कि अगर कंपनी के पास कुछ बिजनेस ही नहीं है, कंपनी खुद लॉस कर रही है, तो अपने को कैसे कंपनी कमा कर देगी? देखो, आप अगर इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, इसका मतलब आप कंपनी के मालिक बन रहे हो। अब मालिक को तो तभी इनकम होगी ना जब कंपनी का, जब अपना बिजनेस कुछ करेगा। अब मालिक का ये बिजनेस है जिसमें सेल ही नहीं हो रहा है, उल्टा लॉसेस हो रहा है। अगर कंपनी में ही लॉसेस हो रहे हैं तो अपने जेब में क्या रुपीज आएगा? कुछ मिल ही नहीं सकता हमें। ये देखो, ये ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस है। अब देखो 2012-13, 2012 से लेके 2016-17 तक कंपनी के पास अच्छा खासा बिजनेस था, और आप देखोगे उसी टाइम पीरियड में कंपनी अच्छी कर रही थी। ठीक है, अच्छा खासा कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा था। जैसे ही कंपनी का, ओके दोस्तों, तो मुझे कहना बस यही है कि अगर शेयर का सस्पेंशन हो रहा है रिडक्शन ऑफ कैपिटल के कारण से, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। वो रिडक्शन ऑफ कैपिटल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से ट्रेडिंग चालू हो जाती है, उसमें कोई भी डरने की बात नहीं। डरने की बात दोस्तों एक ही जगह पे है कि कंपनी में कुछ बिजनेस ही नहीं है, तो आपको ऐसे कंपनी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। ऐसे कंपनी से आपको दूर ही रहना है, ये बात आप समझ लीजिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो करिए, या फिर निकल जाना है तो निकल जाइए। बाकी मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी ये शेयर से निकल जाइए आप लोग। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।